नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। आज हमारा टॉपिक है डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद के मुख्य आयाम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि व्यवहारवाद के हमने उदय के कारण देखे, विशेषताएं देखी, हमने देखा कि व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण क्या है। इसी क्रम में हम देखेंगे कि डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के जो मुख्य आयाम दिए हैं वो क्या हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डेविड ईस्टन जो है वो व्यवहारवाद के प्रतिपादक माने जाते थे और उन्होंने द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद के मुख्य आयामों की रचना की है। सिलेबस के इस खंड से बड़ा क्वेश्चन बनता है 20 नंबर का और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपको जानना चाहिए, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें। तो व्यवहारवादी उपागम परंपरागत राजनीति शास्त्र की राज्य संबंधी औपचारिक, कानूनी एवं दार्शनिक सीमाओं को स्वीकार नहीं करता है। यह अपने आनुभविक एवं सैद्धांतिक विश्लेषण की इकाई व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार को मानता है। व्यवहारवादी उपागम के अनुसार यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि उसे कैसा होना चाहिए। मूल्यों का महत्व हो सकता है, लेकिन व्यवहारवादी आदर्शों तथा आनुभविक तथ्यों में अंतर करते हैं। राजनीति का अध्ययन करते समय मानव के आचरण का अध्ययन राजनीतिक संस्थाओं के औपचारिक ढांचे के अध्ययन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये व्यवहारवाद का कहना है। तो डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए हैं और उन्होंने इसे बौद्धिक आधारशिला का नाम दिया है। इसके आधार पर इस समस्त आंदोलन का भवन खड़ा है। तो आइए जानते हैं व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाएं क्या हैं। तो मुख्य रूप से व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाएं 8 हैं। पहला नियमितताएं यानी कि रेगुलेटरीज, दूसरा सत्यापन अर्थात वेरिफिकेशन, तीसरा तकनीक यानी टेक्निक, चौथा परिमाणीकरण या क्वांटिफिकेशन जिसे कहा जाता है, पांचवा मूल्य या वैल्यूज़, छठा क्रमबद्धीकरण सिस्टमेटाइजेशन, सातवां विशुद्ध विज्ञान प्योर साइंस और आठवां समग्रता यानी इंटीग्रेशन। तो व्यवहारवाद के ये मुख्य 8 अनुलक्षण हैं जिसे कि हमें डिटेल देखना चाहिए। तो पहली बात है व्यवहारवाद की नियमितताएं। व्यवहारवादी ये मानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार के सामान्य सिद्धांतों को खोजा जा सकता है। राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जो बार बार उभर कर सामने आती हैं और जिसके संबंध में इस प्रकार के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक घटनाओं को आंका जा सकता है, समझा जा सकता है और उसके संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए यह देखा गया है कि मनुष्य विभिन्न अवसरों पर कुछ बातों के संबंध में एक ही प्रकार का व्यवहार करते हैं। कई बार चुनावों के समय मतदाता एक के बाद दूसरे चुनाव में प्राय एक ही व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल को अपना मत देते हैं और उनके इस अनवरत व्यवहार को उनकी सामाजिक, आर्थिक, जातीय पृष्ठभूमि में झांककर देखा जा सकता है। व्यवहार की नियमितताओं के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों के प्रकाश में राजनीतिक घटनाओं को अधिक आसानी से समझा जा सकता है और उसके संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। राजनीति विज्ञान इस प्रकार अनंतोगत्वा एक ऐसे विज्ञान का रूप ले सकता है जिसमें विश्लेषण और भविष्यवाणी दोनों की क्षमता हो। दूसरी बात है सत्यापन। व्यवहारवादी मानते हैं कि मानवीय व्यवहार के संबंध में उपलब्ध ज्ञान को आनुभविक मानकों के आधार पर सत्यापित किया जा सकता है। वस्तुतः सत्यापन विधि वैज्ञानिकता का आधार है और इसके अंतर्गत संग्रहित जानकारी का सत्यापन किया जा सकता है। तो व्यवहारवादी मानते हैं कि मानव व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री को हम फिर से जांच सकते हैं, परख सकते हैं और इसी को सत्यापन कहते हैं। तीसरा मुख्य लक्षण है तकनीक। व्यवहारवादी शोध सामग्री का संग्रह करने और उसकी व्याख्या करने में सही ढंग की तकनीकों के प्रयोग को बहुत अधिक महत्व देते हैं और मानते हैं कि शोध कार्यों में ऐसे उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए जिसके आधार पर सुसंगत, विश्वसनीय और प्रेक्षण योग्य सामग्री को जुटाया जा सके। व्यवहारवादियों के अनुसार शोधकर्ता को अपनी शोध पद्धतियों के संबंध में सतर्क और आलोचनात्मक बने रहने की दृष्टि से प्रश्नावली, गणितीय प्रतिरूप, अनुरूपण आदि परिष्कृत उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। चौथी विशेषता है परिमाणीकरण। व्यवहारवादियों के अनुसार उपलब्ध सामग्री तथा तथ्यों में स्पष्टता व निश्चितता लाने के लिए परिमापन और परिमाणीकरण किया जाना चाहिए। उनके अनुसार आधार सामग्री की छानबीन के लिए अस्पष्ट गुणात्मक निर्णयों के स्थान पर परिमापन और अन्य कठोर पद्धतियों का सहारा लिया जाना चाहिए। इस कारण आवश्यक है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों के समान ही राजनीति विज्ञान में भी शोध की आधार सामग्री का परिमाणीकरण किया जाए
और निष्कर्ष भी परिमाणात्मक आधार सामग्री पर ही निर्धारित हो। पांचवी मुख्य विशेषता मूल्यों की है। व्यवहारवादी ये मानते हैं कि जो मूल्य है उनकी खोजबीन राजनीति विज्ञान में मूल्यात्मक व्याख्या आवश्यक नहीं है। वो कहते हैं कि मूल्यों और तथ्यों को आपस में एक दूसरे से मिलाना नहीं चाहिए। मूल्यों और तथ्यों को एक दूसरे से अलग अलग रखा जाना चाहिए। मूल्य क्या होते हैं? लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, ये सभी मूल्य हैं। तो व्यवहारवादी कहते हैं कि वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए उसी सीमा तक मूल्यों को दृष्टि में रखा जा सकता है जिस सीमा तक वे राजनीतिक व्यवहार को निश्चित करते हैं, किंतु अनुसंधानकर्ता के लिए स्वयं को व्यक्तिगत मूल्यों से दूर रहकर किसी समस्या का अध्ययन किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन आनुभविक प्रणालियों के माध्यम से ही किया जा सकता है और उसका नैतिक प्रश्नों से कोई संबंध नहीं है। अर्थात तथ्य ही महत्वपूर्ण है और मूल्य अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा व्यवहारवादियों का मानना है। अगली विशेषता है क्रमबद्धीकरण। व्यवहारवादी ये मानते हैं कि शोध कार्य क्रमबद्ध हो, व्यवस्थित हो, हर रिसर्च के काम को सिद्धांत से संबंध किया जाए। शोध यदि सिद्धांत से अनुप्राणित नहीं है तो महत्वहीन है। सिद्धांत यदि आधार सामग्री से समर्थक नहीं है तो वह निरर्थक है। संक्षेप में थ्योरी यानी सिद्धांत से स्वतंत्र एकत्रित किए गए तथ्य निरर्थक है, इसीलिए सिद्धांत और तथ्यों का आपस में संबंध है। व्यवहारवादियों की डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद की सातवीं विशेषता विशुद्ध विज्ञान है। व्यवहारवादी विशुद्ध विज्ञान की दृष्टि से विचार करते हैं। वे इस बात पर सहमत हैं कि सिद्धांत के बोध से वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझा जा सकता है। व्यवहारवादियों का ये कहना है कि सिद्धांत और व्यवहार से उसका प्रयोग वैज्ञानिक होना चाहिए। वे शुद्ध अनुसंधान पे बहुत अधिक बल देते हैं। उनका विशिष्ट और न्यूनतम सामाजिक समस्याओं में संभव न हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इस प्रकार वो विशुद्ध विज्ञान या प्योर साइंस पे बल देते हैं। आठवीं विशेषता समग्रता है। व्यवहारवादी मानते हैं कि मानव व्यवहार का अध्ययन खंडों में नहीं किया जा सकता। मानव व्यवहार में बुनियादी एकता पाई जाती है और इसी कारण समाज विज्ञान के विभिन्न विषय एक दूसरे के निकट हैं। व्यवहारवादियों के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यद्यपि उसकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की गतिविधियों के पीछे सीमाएं हैं, फिर भी इनमें से कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं है जिसे संपूर्ण जीवन के व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखे बिना ठीक से समझा जा सके। इसी कारण किसी भी राजनीतिक घटना के अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि हम समाज में होने वाले आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य घटनाओं को भी अच्छी तरह से समझ सकें। यदि राजनीतिक मनुष्य को आर्थिक, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक मनुष्य से भिन्न करके देखने और समझने का प्रयास किया गया तो उसके राजनीतिक व्यवहार की यथार्थ स्वरूप को पहचान पाना संभव नहीं हो सकेगा। संक्षेप में व्यवहारवादी अंतरशास्त्रीय दृष्टिकोण के समर्थक हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि डेविड ईस्टन जो है उन्होंने व्यवहारवाद के संबंध में जो है 8 मान्यताएं दी हैं और ये 8 मान्यताएं बहुत प्रमुख हैं और ये 8 मान्यताएं आपसे परीक्षा में बड़े क्वेश्चन के रूप में या छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम परंपरावाद से आधुनिक राजनीति विज्ञान की ओर विकसित हुए तो व्यवहारवाद का विकास हुआ था। तो सबसे पहले ग्राहम वॉलेस की पुस्तक आई थी, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। पुस्तक का नाम था ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। और आर्थर बेंटले की किताब आई थी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये 1908 में प्रकाशित हुई थी। तो 1908 में 2 किताबें प्रस्तुत हुई जिसने कि परंपरागत के स्थान पे आधुनिक राजनीति प्रणाली की बात की और यहीं से राजनीति विज्ञान के अध्ययन प्रणालियों में भी बदलाव आया। तो व्यवहारवादी उपागम वैसे तो द्वितीय विश्व की जटिल परिस्थितियों की उपज है, लेकिन द्वितीय विश्व से पहले ही इसके विकास की पृष्ठभूमि खड़ी हो गई थी। अमेरिका में चार्ल्स मेरियम ने व्यवहारवाद की अगुवाई की और मेरियम की किताब का नाम था न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ये किताब 1925 में आई और ये अनुभववादियों की प्रेरणा का स्रोत बन गई। मेरियम के अधीन ही राजनीति शास्त्रियों के समूह ने राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र एवं मानवशास्त्र जैसे विज्ञानों के निकट लाने का हर संभव प्रयास किया था। राजनीतिक तथ्यों में मापन विधि को लागू किया गया और द्वितीय विश्व के पूर्ववर्ती काल में जो है राजनीति विज्ञान का अन्य विद्वानों ने इसका विकास किया। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के लिए जो है पृष्ठभूमि तैयार हुई।
शिकागो यूनिवर्सिटी में टीवी स्मार्ट, चार्ल्स मेरियम, हैरोल्ड रासवेल, ये सब आधुनिक राजनीति विज्ञान के संस्थापक थे और उन्होंने आधुनिक राजनीति विज्ञान को जन्म दिया। और आगे चलकर जो है मेरियम के बाद हैरोल्ड रासवेल, डेविड ईस्टन, आमंड कोलमैन, कॉल डायच, एडवर्ड शिल्स, ये सब, इन सभी ने व्यवहारवादी अध्ययन को आगे बढ़ाया। रॉबर्ट ए डहेल और सिमूर एम लिप्सिट ने शोध कार्य के लिए सिद्धांत निर्माण पर बल दिया, लेकिन व्यवहारवाद के विकास में मुख्य योगदान डेविड ईस्टन का था, सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान था। और यही डेविड ईस्टन ने आगे चलकर व्यवहारवाद के अगले चरण, जिसमें व्यवहारवाद की कमियों को दूर किया गया, वो था उत्तर व्यवहारवाद। तो उत्तर व्यवहारवाद का उद्बोधन भी डेविड ईस्टन ने किया था। तो इस प्रकार व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करने वाले थे वो डेविड ईस्टन थे। इनकी किताब द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म बहुत महत्वपूर्ण है, इनका लेख जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से उन्होंने भौतिक आधारशिलाएं रखी। तो आज हमने डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद के मुख्य आयाम पढ़े। तो आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए और इसके नोट्स बनाइए और जब हम मिलेंगे तो इस पर चर्चा भी करेंगे। अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभकामनाएं।